जब योगी अंदर आया तो देखा घर में खाने के लिए खाना कम था। बस इतना कि 2 लोग खा सके और पेट में भूख की आग थी। लेकिन योगी ने अपनी पत्नी और बेटी के लिए अपनी भूख को छिपा लिया और कहा कि उसने बाहर ही कुछ खा लिया है। एक डिलीवरी बॉय की जिंदगी आसान नहीं होती। चाहे शरीर जलाती धूप हो या मूसलाधार बारिश, चाहे अपने कोई इमरजेंसी काम हो या बुखार में तपता बदन, वो सबको दरकिनार रखकर अपना काम जिम्मेदारी से करता है। वो आप तक आपका सामान हर हाल में पहुंचाता है। ऐसी ही एक कहानी है योगी की। आइए देखते हैं। योगी एक युवा लड़का है जो एक डिलीवरी बॉय के रूप में काम करता है। उसका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था, लेकिन वह हमेशा ईमानदारी और मेहनत के साथ अपने काम को अंजाम देता था। उसकी पत्नी सपना और उसकी बेटी माही उसकी जिंदगी की धुरी थे, लेकिन गरीबी और कर्ज की वजह से उनके जीवन में हमेशा तनाव बना रहता था। हर सुबह योगी जल्दी उठकर अपने काम पर निकल जाता था। वह अलग अलग घरों में जाकर पैकेज डिलीवर करता था। उसके पास एक पुरानी स्कूटर था जो अक्सर रास्ते में ही खराब हो जाती थी, लेकिन योगी कभी हार नहीं मानता था। वह जानता था कि उसके घर का खर्चा उसी की मेहनत पर निर्भर है। योगी जब शाम को थकाहारा घर लौटता तो सपना उसे घर के खर्चों के बारे में ताने मारती। सपना गुस्से में कहती, तुम्हारी ये नौकरी कब तक चलेगी? बेटी की स्कूल फीस तक नहीं भर पाते हो, 2 लोगों का खर्चा भी ठीक से नहीं उठा पाते हो। माही चुपचाप कोने में खड़ी होकर अपने माता पिता की लड़ाई सुनती थी। उसकी मासूम आंखों में भी अपने पिता के लिए प्यार और सम्मान था, लेकिन वह भी समझती थी कि उनके पास पैसे की कमी है। योगी का टीएल दीपक हमेशा उससे किसी न किसी बात पर नाराज रहता था। अक्सर उसे धमकी देता था, तू हमेशा देर से आता है, अगर यह चलता रहा तो तेरी नौकरी चली जाएगी, सुधर जा और टाइम से आया कर। योगी जानता था कि उसकी नौकरी उसकी और उसके परिवार की जीवन रेखा है, इसलिए वह हर संभव कोशिश करता था कि वह समय पर पहुंचे। लेकिन कभी-कभी उसका पुराना स्कूटर रास्ते में ही धोखा दे जाता था और उसे देर हो जाती। एक दिन योगी कस्टमर के घर उसका सामान डिलीवरी करने पहुंचा, तो कस्टमर ने उसे बहुत डांटा क्योंकि वह पैकेज देर से पहुंचा था। योगी ने बहुत माफी मांगी, लेकिन कस्टमर का गुस्सा कम नहीं हुआ और योगी वहां से बेइज्जत होकर चला गया। उस दिन वह बहुत दुखी होकर घर लौटा। जब योगी अंदर आया तो देखा घर में खाने के लिए खाना कम था। बस इतना कि 2 लोग खा सके और पेट में भूख की आग थी। लेकिन योगी ने अपनी पत्नी और बेटी के लिए अपनी भूख को छिपा लिया और कहा कि उसने बाहर ही कुछ खा लिया है। योगी की जिंदगी में परेशानियों का अंत नहीं था। उसकी पत्नी के ताने, बेटी की स्कूल फीस का ना भर पाना, ऑफिस में टीएल की धमकियां, कस्टमर का गुस्सा, ये सब मिलकर उसके दिल और दिमाग पर भारी बोझ बन चुके थे। एक दिन जब वो घर लौटा तो सपना ने फिर से उसे ताने मारने शुरू कर दिए। तुमसे तो कुछ नहीं होता, हमारे पास कुछ नहीं है, घर का राशन भी उधार लाती हूँ, दुकानदार भी रोज टोकता है, माही की फीस भी नहीं भर सकते। ऐसे ही रखना था तो शादी क्यों की, बेटी पैदा क्यों की, इससे अच्छा तो हमें जहर दे दो। सपना के ये शब्द सुनकर योगी की सहनशीलता की सीमा टूट गई। परेशान और हताश होकर योगी ने शराब पीना शुरू कर दिया। योगी को लगता था कि शराब पीने से उसकी टेंशन कम होती है, लेकिन शराब पीना किसी भी समस्या का हल नहीं है। अब योगी की परेशानी और बढ़ गई थी।
उसने शराब पीने के लिए अपने दोस्तों पंकज और अंशुल से उधार भी लेना शुरू कर दिया था, जिससे वो अपने दोस्तों के कर्जे में आ गया था। एक दिन पंकज ने भी उसे उधार देने से मना कर दिया और बहुत प्यार से समझाया। देख भाई, मैं तुझे और उधार नहीं दे सकता। पहले ही तुझे बहुत दे चुका हूँ और मेरी भी स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन तू दोस्त है मेरा, इसलिए दे देता हूँ। अगर ऐसे ही तुझे देता रहा तो मैं अपना खर्चा कैसे चलाऊंगा? मेरी भी तेरी तरह उधार मांगने की नौबत आ जाएगी। पंकज की बात सुनकर योगी उदास हो गया, लेकिन वो समझ सकता था कि वो ठीक कह रहा है। उसे अपने खर्चे खुद पूरे करने चाहिए। और थोड़ी देर बाद योगी घर की ओर निकल गया। जब योगी घर पहुंचा तो उसे सपना और माही घर नहीं मिली। वो सोच में पड़ गया कि दोनों कहाँ गई। उसके मन में गलत ख्याल आने लगे। तभी उसने देखा टेबल पर एक चिट्ठी रखी थी। पढ़ने पर पता चला कि सपना छोड़ कर गई है। उसमें लिखा था, मुझे माफ करना, ये दिन मुझसे नहीं देखे जा रहे। मैं अपनी बेटी को इतनी परेशानी में नहीं देख सकती, इसलिए अपनी माँ के घर जा रही हूँ। और जब आपके हालात ठीक हो जाए तो हमें लेने आ जाना, लेकिन उससे पहले हमें ले जाने की मत सोचना। चिट्ठी पढ़कर योगी की मानसिक स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि उसने अपनी सुध-बुध खो दी। वह नशे में धुत होकर अपने स्कूटर पर बैठ गया और रोड की ओर चल दिया। उसकी आंखों के सामने उसकी बेटी माही की मुस्कान और उसकी पत्नी सपना के आंसू तैर रहे थे। अचानक एक ट्रक ने उसकी स्कूटर को टक्कर मार दी और वह सड़क पर गिर पड़ा। उसके सिर से खून बहने लगा और वह बेहोश हो गया। योगी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने कहा कि उसकी स्थिति गंभीर है, लेकिन वह बच जाएगा। सपना और माही अस्पताल में रो रहे थे। मुझे माफ कर दो, अब मैं आपको कभी कुछ नहीं कहूंगी। हम कम खर्चों में जी लेंगे, लेकिन आपके बिना नहीं। दीपक भी योगी के दोस्तों के साथ अस्पताल पहुंचा और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने योगी की पत्नी को विश्वास दिलाया और कहा कि वह अब योगी को समझेगा और उसे कभी नौकरी से निकालने की धमकी नहीं देगा। योगी जब अस्पताल से घर लौटा तो उसकी जिंदगी बदल चुकी थी। उसने देखा उसके घर के बाहर एक नया स्कूटर खड़ा था, जो कि उसके साथ काम करने वालों ने मिलकर उसके लिए लिया था। उसका पुराना स्कूटर एक्सीडेंट में बर्बाद हो चुका था और सब जानते थे कि उसको नए स्कूटर की जरूरत है, जिससे वो अपना काम फिर से कर सके और अपने परिवार का ख्याल रख सके। सपना ने उससे वादा किया कि वह अब उसे कभी ताने नहीं मारेगी। दीपक ने उसे ज्यादा काम करने का अवसर दिया और उसका इंसेंटिव भी बढ़ा दिया। योगी ने भी अपनी जिंदगी को नए सिरे से जीने का फैसला किया। उसने शराब को हमेशा के लिए छोड़ दिया और अपनी मेहनत और ईमानदारी के साथ फिर से काम पर जुट गया। अब योगी के जीवन में पहले जैसी परेशानियां नहीं थी। उसकी बेटी माही की फीस समय पर भर जाती थी और घर में भी सुख शांति बनी रहती थी। उसके ऊपर जितना कर्जा था उसने सब उतार दिया। योगी ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से यह साबित कर दिया कि मुश्किलें चाहे जितनी भी हों, अगर मन में सच्चाई और धैर्य हो तो हर कठिनाई का सामना किया जा सकता है। इस तरह योगी की कहानी एक प्रेरणा बन गई। उसने अपनी मेहनत, ईमानदारी, परेशानियों के बावजूद सहनशीलता का परिचय दिया और अंततः अपने और अपने परिवार के जीवन को खुशहाल बना दिया। ध्यान रखने वाली बातें ये हैं कि अपनों को ताने मारकर उनका हौसला नहीं तोड़ना चाहिए। हमेशा आपस में प्यार बनाकर रखें। ये एक काल्पनिक कहानी है, लेकिन इसके किरदार असली हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो एक लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। नमस्ते।